ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। तो सबसे पहले मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो मेरे दिमाग में 3 क्वेश्चन आने चाहिए। व्हाई, व्हाट एंड हाउ। सबसे पहला क्वेश्चन जरा लेते हैं कि सर व्हाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कि सर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं और मतलब ये हमें किस लिए फ़ायदा देगी सर, जेई पास करने के लिए। हाँ, वन ऑफ द रीज़न इज़ कि हाँ सर हम जेई करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके जेई पास कर सकते हैं। अगला पता नहीं सर। अच्छा, मान लो बेटा मेरे पास विंड एनर्जी है, मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी है, टाइप्स ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं तब, ठीक है बेटा। और मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। मेरे पास थर्मल एनर्जी है, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और मेरे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब मुझे एक दूसरे में चेंज करना है। मुझे सर विंड एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज करना है विंड एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना है थर्मल एनर्जी में, ठीक है बेटा। और मान लो एक केमिकल एनर्जी है, मुझे केमिकल एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करना है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। डन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। केमिकल एनर्जी और सोचो इंटर कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी हो गया है ना। और मुझे थर्मल एनर्जी को चेंज करना है, मुझे थर्मल एनर्जी को चेंज करना है मैकेनिकल एनर्जी में, मुझे थर्मल एनर्जी को चेंज करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आ जाओ, ठीक है बेटा। अब जरा देखो, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कभी अगर आप आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी में अगर गए हो, अब तो बाहर की तरफ देखे होंगे तो आपने बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियां लगी देखी होंगी, है ना, विंड टरबाइन जिन्हें बोलते हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, हवा चलती है, पंखड़ी बेटा कुछ ऐसी दिखाई देती है, ऐसी, ठीक है, ऐसे दिखाई देती है पंखड़ी। अब हवा चली तो ये पंखड़ी घूमने लग गई। अगर ये पंखड़ियां घूम रही हैं, मतलब विंड टरबाइन घूम रही है, तो इसका मतलब विंड एनर्जी जनरेट हो रही है। और विंड उन टरबाइन से क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी ना, कौन सी, क्रेजी एक्स करके ना, क्रेजी विद जेड ऐसा करके एक मूवी आई थी, सोहम शाह साहब की, ठीक है, कल परसों आई है। सो उसमें बीच में एक सीन है जब बहुत सारी विंड टरबाइंस लगी होती हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जनरली वो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कोई इंजीनियर होगा साहब, करता होगा, इंजीनियरिंग है, बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में, केटल, जैसा पानी गर्म करते हैं हम लोग, ऐसा केटल रखते हैं, वो क्या कर रहा है जनरली, वो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। अच्छा, समझ गया था। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये सर हमको नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है तुमको। सेल 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 में क्या है, सेल में कुछ केमिकल्स होते हैं बेटा। सॉरी, गिर गया, चलो ठीक है, पड़ गया। सेल में कुछ केमिकल्स होते हैं, बड़ा गिरा हुआ सेल था।
सेल में कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, और उससे हमारा कोई भी माउस, कोई भी कीबोर्ड या कुछ भी ऐसी चीज बेटा, कुछ भी ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम चला सकते हैं इजीली। क्या हो रहा है सर, उसमें केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, ये तुमने नहीं देखा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, आगे का बता रहा हूँ, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। तो सॉरी, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड होता है, मेटलर्जी में अलग अलग अयस्क जो होते हैं, अलग अलग ओर होते हैं, उसमें यूज होता है, ठीक है बेटा। थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, हाँ सर ये कितना हैवी वर्ड लग रहा है, ये क्या होगा सर थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। अरे भैया बाइक, तुम्हारी कार, तुम्हारी बाइक किससे चलती है सर, पेट्रोल डालते हैं उसमें, है ना बेटा, पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल का कंबस्चन होता है, उससे कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी से बाइक आगे जा रही है तो वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, हाँ सर समझ में आ गया सर। थर्मिनल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे यार बड़े बड़े पावर प्लांट, कोल सप्लाइड पावर प्लांट कहां से एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, वहां पे कोल बर्न हो रहा है दिनों रात। हमारी गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि हम कोल, अपनी कोल एनर्जी, नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी है ना, वो रिन्यूएबल नहीं है। ओके, तो इसीलिए थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां जनरेट हो रही है, जब एक बार कोल जल जाता है, जलने से थर्मल एनर्जी से कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सर इसका इससे हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या मतलब है। तो ये सारा आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कि साहब कितने टाइप की दुनिया में एनर्जी है, क्या सोलर एनर्जी है। तो किसी ने अगर सोलर एनर्जी खोजी होगी तो बोला होगा सर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने एक और एनर्जी खोज ली गई है। तो डिफरेंट टाइप की एनर्जी खोजना और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन इज अ स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली। किसका क्या बता, एक बार मेरे को दोबारा बताओ क्या था कि सर थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जी को खोजते हैं और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन देखते हैं। देन कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पर वहां अगर मैंने आपसे कहा कि सर ये दोनों जरा ले लीजिए सर, कि सर मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना चाहता हूं, सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना चाहता हूं और इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करना चाहता हूं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ना, द स्पेशल मतलब आता थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है, एक बताता हूँ किसी को बताना मत, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नथिंग जस्ट अ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with interconversion of chemical energy to electrical energy and vice versa, electrical energy are known as electrochemistry। क्या पढ़ा हमने पढ़ा सर कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकता हूं। दोबारा बताओ जरा एक बार मेरे को, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकता हूं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ समझ आ गया सर, समझ आ गया बिल्कुल। अब एक बार दोबारा मेरे साथ दोहराओ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ सर समझ आ गया। तो इसका मतलब सर आप हमसे बोलना चाहते हैं
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको सर दो बात पढ़नी है क्या? हमको दो बात पढ़नी है क्या? हमको दो बात पढ़नी है क्या? हाँ भैया, तुमको दो बात पढ़नी है। कौन कौन सी बात पढ़नी है? कौन कौन सी बात पढ़नी है? सर सबसे पहले तो हमको पढ़ना है कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें। हमको क्या पढ़ना है भैया? हमको पहले पढ़ना है कि सर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें। और अगला क्या पढ़ना है? अरे भैया इंटर एनर्जी चेंज हो गई तो हमने इंटर कन्वर्जन की बात की थी ना, हमने वन साइडेड तो नहीं कहा था, हमने कहा था इंटर कन्वर्जन। तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें, कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें। हाँ हाँ सर बहुत सिंपल है सर, केमिकल एनर्जी लेंगे तो उससे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जा और वो हो जाएगी। अरे यार ऐसी बातें कर रहे हो तुम। चलो हाँ तो ऐसा कर लेंगे सर, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे और उससे बोलेंगे केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाओ, ओम फट स्वाहा, क्या वो चेंज हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, सॉरी ऑब्वियसली नॉट, दैट विल नॉट बी द केस कि वो ऐसे चेंज हो जाए। तो हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, है ना साहब, हमें टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। टूल्स मतलब कि साहब जिससे हम कोई काम कर सके। हमें घर बनाना है, घर बनाने के लिए हमें टूल्स चाहिए साहब, हथौड़ा चाहिए, लकड़ी चाहिए, टूल्स चाहिए। तो हमको घर बनाना है, दैट इज आवर डिजायर। उन डिजायर को पूरा करने के लिए जो भी साधन होंगे उनकी जरूरत पड़ेगी ना बेटा, तो उनको टूल्स कहते हैं। तो इनके लिए हमें कौन कौन से टूल चाहिए? सर अगर मुझे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है तो मुझे एक सेल चाहिए होगा। अच्छा, बड़ी बहुत बात बता दी, हमको तो पता है, हम दुकान वाले से कहते हैं भैया ड्यूरासेल का सेल दे दो, भैया एवररेडी का सेल दे दो, भैया निप्को का सेल दे दो। आपने इसमें हमें कैसा नया बता दिया? अरे यार तुम एकदम लड़ने लग जाते हो। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है बेटा? केमिकल एनर्जी में। तो बेटा हमें यहां भी एक सेल चाहिए। अंतर यह है जो यहां सेल चाहिए उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, और जो यहां सेल चाहिए उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? गैल्वेनिक सेल, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और सेल क्या होता है? सर सेल कुछ नहीं होता, सेल वो टूल या डिवाइस है जिसके जरिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करते हैं, केमिकल से इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल से केमिकल की। एम आई क्लियर टू ये बेटा? डन। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं यार, बहुत पूछता है। कैसे लिखेंगे? अ गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस, a galvanic cell is a device which converts chemical energy to electrical energy, इलेक्ट्रोलाइटिक लिख लो। a electrolytic cell is a device which convert electrical energy into chemical energy। क्या पढ़ा मैंने? सर बहुत सिंपल सी बात है सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? सर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता हूँ। इन दोनों को अचीव करने के लिए मुझे सेल चाहिए होंगे। अगर मुझे केमिकल से इलेक्ट्रिकल जाना है तो मुझे गैल्वेनिक सेल चाहिए होगा, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल से केमिकल जाना है तो मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए होगा। फिर मैंने बेटा दोनों की डेफिनेशन देखी। क्या देखी? सर गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल इज अ सेल इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बेटा मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हटा के थर्मोडायनेमिक्स तरफ ले जाना चाहता हूं। थर्मोडायनेमिक्स, जब हम लोग 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने दो तरह की प्रोसेस पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी सर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, याद करो। एक पढ़ी थी हमने नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। याद है कि भूल गए? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर हमको, पूरा याद करो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होता था सर? डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता था, तो हम कहते ओ देखो डेल्टा जी नेगेटिव है, देखो साहब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन लोगों को बता देता हूं, स्पॉन्टेनियस का मतलब है बेटा जो रिएक्शन इजीली हो जाए, मतलब जिस रिएक्शन में मुझे बाहर से कुछ पुश ना करना पड़े, जो अपने आप हो रही हो बेटा।
कोई दिक्कत नहीं है साहब, अपने आप चल रही है, कोई कुछ एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगाना, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं लगाना। जैसे तुम लोग रील देखते हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पर पढ़ाई के लिए भाई साहब बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है 6 साल मैंने टीचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया बेटा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है बहुत जगह पढ़ाया है मैंने, है ना। तो स्पॉन्टेनियसली क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए। अब आज बेटा, तो बेटा हमारा जो गैल्वेनिक सेल होता है ना, गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। और यहां कैसी रिएक्शन हो रही होती है बेटा, बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बेटा डेल्टा जी कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। क्या क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग डील करेंगे। बट अभी के लिए समझो, 2 पॉइंट समझो। हमने क्या समझा अभी के लिए सर, हमने समझा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस करती है, जबकि एक गैल्वेनिक सेल में जबकि एक गैल्वेनिक सेल में एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस करती है। एक गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जबकि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। डन बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर हमें क्या दिक्कत होगी, हम तो बड़ा एकदम सीधे साधे इंसान है, हमको क्या दिक्कत होगी। अरे यार तुम तो एकदम अच्छा एक बात बताओ, जो ये सेल है बेटा, गैल्वेनिक सेल हो गया बेटा एक, है ना, एक आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। तो इनको हमने, है तो ये सेल ही ना, तो इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, इनको कलेक्टिवली बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो कई बार कई बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, सर गैल्वेनिक सेल को तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। नहीं, गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं सिर्फ केमिकल सेल। ठीक है, एक पब्लिकेशन है सिंगेज पब्लिकेशन में गलत लिखा हुआ है, सिंगेज पब्लिकेशन में गैल्वेनिक सेल को ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती गलतियां, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, अच्छा अब एक जरा कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल देख लो बेटा जरा, कि सेल दिखता कैसा है। सेल में होता क्या क्या है, सेल में क्या क्या होगा, सेल में सर इलेक्ट्रोड होगा, सेल में इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोड क्या होगा सर, एक मेटल की रॉड होगी, एक मेटल रॉड को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा सर, एक आयनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो बेटा हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि एक बड़ा सा कंपार्टमेंट हो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है। व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज इलेक्ट्रोड। ठीक है, हो सकता है एक तो क्या हो क्या बेटा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, और एक क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोड होगा। एक मेटल जेड होगी, और मेटल हो सकता है सो जिंक की हो, कॉपर की हो, सिल्वर की हो, किसी की भी हो सकती है। या तो होगा कि एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन डले होंगे, दोनों इलेक्ट्रोड डले होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, ठीक है, हम लोग बात करेंगे। या अलग अलग भी हो सकता है, ज्यादा घबराने की बात नहीं, बस इतना समझो, अपन लोग बस आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं, घबराएगा नहीं कोई भी। ठीक, या तो हो सकता है कि एक ही कंपार्टमेंट में हो, या हो सकता है कि बेटा अलग अलग कंपार्टमेंट में हो। ये भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंपार्टमेंट में हो, या ये भी हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रोड 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में हो। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है सर, थोड़ा समझ आ रहा है हमको, आ जाएगा, थोड़ा समझ आ रहा है, आ जाएगा। देखो एक कंपार्टमेंट पकड़ लेते हैं जरा, एक कंपार्टमेंट, बस थोड़ा सा मेरे साथ रहना है ना, घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना। एक कंपार्टमेंट पकड़ लेते हैं, आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। यहीं से हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भूमिका बनेगी बेटा। और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, और एक क्या पड़ा हुआ है, मेटल रॉड।
मेटल, मेटल रॉड dipped into a electrolytic solution। यहां तक कोई दिक्कत? आराम से आराम से इसे प्रोसेस होने दो बेटा, आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जनरली बेटा अगर मान लो, जनरली बोला है मैंने, ऑलवेज नहीं बोला, याद रखना। अगर ये रॉड Zn या Cu की है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं 11th में, कि वो सॉल्यूशन जो पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाता है ना। तो ये जो रॉड है ना बेटा, जिस मेटल की ये रॉड होती है, जनरली सॉल्यूशन भी उसी मेटल का लिया जाता है, उसी के आयन होते हैं इसमें। तो अगर ZnSO4 का सॉल्यूशन है बेटा, और यहाँ पे अगर ये एक्वस है, तो जिन बच्चों ने आयनिक पढ़ा है मुझे बताओ ये किस में टूटेगा? सर ये टूटेगा Zn प्लस ओ, सॉरी मेरा कैमरा बीच में आ रहा है इधर, सॉरी बेटा, Zn एक्वस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस। अगर CuSO4 का बेटा सॉल्यूशन है एक्वस, तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा Cu डाई प्लस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस में। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो अगर मैं इसमें देखूं, इस कंपार्टमेंट में देखूं, हमारा कंपार्टमेंट है ये, इस कंपार्टमेंट में क्या क्या अवेलेबल है? सर इस कंपार्टमेंट में अवेलेबल है Zn2 प्लस एक्वस। ये ना, ये घूम रहा है एकदम, ला 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 जिंदगी सवार दूं एक नई बार दूं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है इसमें? सर Zn की रॉड पड़ी हुई है सर, सॉलिड है ये। सर कॉपर भी तो है। अरे यार, ये तो कॉपर लोगे या Zn लोगे, तू भूल कर जाते हो बेटा बार बार, है ना। तो Zn लोगे या कॉपर लोगे, कोई एक ही चीज तो लोगे। तो अब क्या हो सकता है, ये जरा देखना। ऐसा हो सकता है कि ये Zn2 प्लस है, ये Zn बन जाए सॉलिड। मतलब जो ऐसा कंपार्टमेंट है, मान लो बेटा ये कंपार्टमेंट है, और मान लो ये एक Zn की रॉड है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है और उसके अंदर जो Zn प्लस है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो Zn प्लस है, वो रॉड के पास आ रहा है, कह रहा है ओ मैं तो सॉलिड बनूंगा, मेरे पास तो चार्ज है, मैं तो चार्ज लूज कर दूंगा सारा। तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा Zn सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझो क्या हो सकता है, देखो जरा, ये जो Zn2 प्लस है ये इस पे आ सकता है। कैसे आएगा हम बात करेंगे, पहले ये मुझे बताओ क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। अरे यार, हर आदमी चाहता है कि अपना चार्ज लूज कर दे, कर जाए यार आदमी पे, है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज लेके रखा है, उसे गिल्ट है अंदर से कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास और मैंने ऐसे गवा दिए, और किसी से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो तुरंत अपना चार्ज कर लेगा, हाँ, है ना। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये Zn कहां चला जाए? Zn2 प्लस में चला जाए। यार देखो, जिस पे कर्ज है उसको कर्ज मुक्त होना है, और जिस पे कर्ज नहीं है उसको यार लोन लेना है। कह रहा ओ भाई वो मेरा नौकरी लग गया है, मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। नौकरी कहाँ लगा है? कि आकाश में, कि आज है कल नहीं रहेगा। चलो जो पता है, ओके डन। सो Zn2 प्लस से क्या बन सकता है बेटा? Zn बन सकता है, और Zn सॉलिड से क्या बन सकता है? Zn प्लस 2 एक्वस बन सकता है। तो यहाँ +2 है और यहाँ 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है बेटा? +2। सर ये क्या हो रहा है? सर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम क्या करें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? सर आपने हमें पढ़ाया था जब हम 11th में थे तब, कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अच्छा, और सर ये देखिए, सॉरी बेटा दो कैसे, सॉरी ये वाला इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाँ सॉरी, ठीक है। और यहाँ क्या है बेटा? यहाँ है सर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे हो जाता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां क्या है बेटा? इट इज रिडक्शन। अच्छा, तो इसका मतलब सर इस कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है।
हो तो सकता है, और किसी को बताना मत बेटा, ठीक है। इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं हाफ सेल। इस कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? हाफ सेल। और अगर बेटा रिडक्शन हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, हमने पढ़ा था हमने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा बेटा हाफ सेल। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हाफ सेल। और हमने पढ़ा कि सर हाफ सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और हाफ सेल में रिडक्शन भी हो सकता है। अगर हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा? तो होगा सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा बेटा? तो होगा सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में नहीं आया? अरे कॉपर का एग्जांपल लेके समझ लो। अगर रिडक्शन है तो जो कॉपर सॉल्यूशन की Cu2+ एक्वस में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खाएंगे और बन जाएंगे Cu सॉलिड, रॉड पे जाके चिपकने लगेंगे, इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, ये सॉल्यूशन में घूम रहा था आसपास, कह रहा है ओ रिडक्शन हो जाता हूं, चिपक जाता हूं। एक और था बेटा, मान लो ये ऐसे रॉड में घूम रहा था, ओ चिपक जाता हूं, चिपक गया आके, है ना बेटा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडक्शन। और क्या हो सकता है? और हो सकता है सर जो कॉपर सॉलिड था उसका मन हो कि अरे बहुत हो गया यार, ये रॉड वॉड की बात है, घूम फिर के आते हैं, चलो कॉपर 2+ एक्वस बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जिस गरीब को चाहिए होंगे उस गरीब को 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। बेटा कोई दिक्कत नहीं है इस बात में मेरे को, तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। एम आई क्लियर? हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है हमको? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब हाफ सेल में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और हाफ सेल में रिडक्शन भी हो सकता है। और याद रखना बेटा, जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है एनोड, और जिस हाफ सेल में रिडक्शन होता है वह कहलाता है बेटा कैथोड। तो इसका मतलब जैसा 2 कंपार्टमेंट अगर हुए, 2 कंपार्टमेंट अगर हुए और एक ही कंपार्टमेंट भी, हमने बताया था कि 2 कंपार्टमेंट भी हो सकते हैं विद सेपरेट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, और एक कंपार्टमेंट भी हो सकता है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें एक कोई सा तो होगा बेटा एनोड और कोई सा तो होगा कैथोड, कोई सा तो होगा एनोड, कोई सा तो होगा बेटा कैथोड। और कौन सा एनोड होगा सर? जिस पे ऑक्सीडेशन होगा, जिस पे ऑक्सीडेशन होगा। और कौन सा कैथोड होगा बेटा? जिस पे रिडक्शन होगा। कौन सा एनोड होगा? जिस पे ऑक्सीडेशन होगा। कौन सा कैथोड होगा? जिस पे रिडक्शन होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है सर हमको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। अरे यार पूरा पूरा समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ क्यों आया है? थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए थोड़ी आया हूं मैं इधर। देखो जरा दोबारा, मां इधर देखो जरा। 2 सिनेरियो लेंगे आराम से। इलेक्ट्रोलाइट भरूं, इसमें कौन सा है सर? इसमें Cu सॉलिड है और यहाँ क्या है सर? CuSO4 लिया था तो Cu डाई प्लस, Cu डाई प्लस, SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव। ठीक, डन बेटा। तो यहाँ क्या क्या हो सकता है कि सर Cu सॉलिड अपने आप को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। और क्या हो सकता है सर? ये Cu एक्वस इलेक्ट्रॉन ले प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और क्या हो जाए बेटा? Cu सॉलिड में चेंज हो जाए। यहां देखो 0, यहां +2, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक, यहां कितना है? +2, यहां कितना है? 0, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा रिडक्शन। और जहां रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। एम आई क्लियर टू यू? कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? कुछ भी? कि सर हाफ सेल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक हो सकता है सर रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा
सर इसमें ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा, और जहां ऑक्सीडेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एनोड, और जहां रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, कैथोड। एम आई क्लियर टू यू? पक्का? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है हमको, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं सर, हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी चेंज हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाए केमिकल एनर्जी में। इन दोनों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट सेल चाहिए, एक के लिए हमें चाहिए गैल्वेनिक सेल, एक के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ या ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर सेल की बात आई है तो सेल जरा देख लेते हैं कि सेल किससे बनता है। सेल बनता है इलेक्ट्रोड से, सेल बनता है इलेक्ट्रोलाइट से। तो उसके बाद हमने देखा कि हाफ सेल क्या होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो दिस चैनल इज जेई केमिस्ट्री, जेई केमिस्ट्री, एंड माय नेम इज हिमांशु शर्मा, ठीक है। मुझे बेटा 7 साल हो गया, लमसम 6 से 7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। 2017 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और फिर उसका बीच में मास्टर्स भी किया मैंने अपना, कॉलेज का नाम नहीं ले रहा फालतू में ये हो जाएगा रिसर्च शो ऑफ वगैरह, कुछ नहीं, नथिंग, कॉलेज का नाम नहीं। अच्छा पढ़ाता हूँ, मैंने आकाश में पढ़ाया है, मैंने 7 साल से डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, मैंने अभी छोड़ दिया है, आई एम फुल टाइम नाउ, आई विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब ओनली। और हम लोग आज पहला लेक्चर कर रहे हैं, आज डेट कितना है, 7 है ना आई थिंक, 1 मिनट, लेट मी चेक द डेट, हाँ 7 मार्च है आज, 7 मार्च। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर था, लेक्चर 1, ठीक है। तो पिछले 2 साल से मैं आकाश के साथ पढ़ा रहा था, और अभी मैं कहीं नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम एट माई होम ओनली। अपना पढ़ूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है, ये है। और हम लोग 2 प्लेलिस्ट सीरीज चलाएंगे, एक चलाएंगे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री की, नया ले लेते हैं, एक चलाएंगे हम फिजिकल केमिस्ट्री, एक हम चलाएंगे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जब मैंने इतना सारा टाइम दिया ना, तो मैंने देखा कि बच्चों को क्या क्या टफ लगता है। तो उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया मेरे सामने, उन्होंने कहा सर हमको टफ लगता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो, अगर हम 12th में बात करते हैं तो, फिर हमें टफ लगता है सर 11th में आयनिक और थर्मो। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे, यूट्यूब पे आएंगे, पहले इलेक्ट्रो पढ़ाएंगे, सबसे टफ है सबसे ईजी में निपटाएंगे, ठीक है, फिर आयनिक भी निपटाएंगे, थर्मो भी निपटाएंगे, पहले 12th निपटाएंगे। तो अपन लोग पहले इलेक्ट्रो पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर थर्मो, फिर आयनिक, उसके बाद अपन लोग ऐसे करेंगे। 5 लेक्चर्स अ वीक आई विल, इसका एफिशिएंसी रखूंगा बेटा मैं, और इसका 4 लेक्चर्स अ वीक, ठीक। इसमें पहले क्या पढ़ाऊंगा, इसमें पहले जीओसी पढ़ाऊंगा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर हेलो एल्कीन्स, हेरो एरीन्स, फिर हाइड्रोकार्बन। बस मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा, जो मेरे से पढ़े हैं जानते हैं और खूब फायदा मिल रहा है उनको, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब बात करते हैं, देखो आज है 7 मार्च, और मैं अब अगला लेक्चर बेटा हमको मिलेगा अब 14 या 15 मार्च को। आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन, सॉरी, है ना, पहला लेक्चर सर, वेकेशन पे जा रहे हैं आप। हाँ बेटा जरूरी है, मैं 2 साल से पढ़ा रहा था आकाश में, उससे पहले मैं अपने कॉलेज में था, तो कॉलेज में हम लोग बहुत ऐसा घूमते थे, आकाश में आने के बाद उतना टाइम नहीं मिलता, तो आई नीड अ वेकेशन, आई नीड अ वेकेशन। और उसके बाद हम लोग हफ्ते में 4 इधर 5 इधर, 9 लेक्चर्स अ वीक ऑफ केमिस्ट्री, 9 लेक्चर्स पर वीक ऑफ केमिस्ट्री ओनली।
आकाश में 2 मिल जाते थे तो बच्चे एकदम कहते थे वो सर देखो 2 लेक्चर हो गए। मतलब आकाश में क्या है कि पैसे तुमसे ले रहे हैं, एहसान में तुम पे करेंगे। यार मेरे में केस वेस करता है कि भाई ये डिफेमेशन का। चलो ठीक है, लड़ लेंगे, मजा आएगा कोर्ट में। चलो डन, ठीक है। 9 लेक्चर्स वीक हम लोग पढ़ेंगे, पर हम कब से पढ़ेंगे? 14 या 15 मार्च से ऑलमोस्ट डेली लेक्चर डालेंगे हम। एक ऑर्गेनिक का डाल दिया, फिजिकल का डाल दिया। तो मैं आपसे चाहता क्या हूँ, देखो जैसे कि आपने भी इलेक्ट्रो में देखा, इतने दिन आप फ्री तो रहोगे नहीं, तो 7 मार्च से लेके 14-15 मार्च तक आप रिवाइज करो बेटा अपना जीओसी, अपना मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और अपना रेडॉक्स 7 डेज में, ठीक। और जो भी मैंने पढ़ाया है आई विल प्रोवाइड हैंड रिटन नोट्स ऑफ दैट, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, कहां प्रोवाइड करूंगा? जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर, ठीक है। और कोई भी डाउट हो सर, ये डाउट वो डाउट, जस्ट लीव मी अ मैसेज। आई एम अवेलेबल 24/7 मैं अवेलेबल हूं। जब भी आओगा मैं आपको कॉल करूँ, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा वो डाउट, ठीक है बेटा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट एंड वेरी फैसिनेटिंग। इट्स अ क्राइम टू मेक इट अ बोरिंग। ओके बेटा, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हैंड रिटन नोट्स दिखा देते हैं। सर आप कैसे पढ़ाओगे, हमको तो यही नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा हम हैंड रिटन नोट्स दिखा देते हैं बेटा। तो दिस इज द हैंड रिटन नोट्स ऑफ माय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको बस थोड़ा जॉट डाउन करना है जब मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आपको सब कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा प्रॉपर कि हाफ शेल क्या होता है, कैसे ZnO4 ऑक्सीडेशन हाफ सेल इन गुड राइटिंग ओनली बेटा, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू खत्म करते हैं बेटा आज का लेक्चर यहीं पे। आप लोग पढ़ के आइएगा, अगला लेक्चर हम लेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और ई सेल और रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड ई सेल, और इसके PYQ करेंगे अगले लेक्चर में। 14 या 15 को जीओसी में पहला लेक्चर डालूंगा मैं, 14 या 15 को, विच इज जीओसी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, क्यों हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, और ये सब डालूंगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, नमस्ते। चलो डन बेटा।